यमन से आ रही खबर। जी हां, यमन में अमेरिका ब्रिटेन की बमबारी हुई है। होदेइदा और सना पर एयर स्ट्राइक की खबर है। 1 घंटे में 15 ठिकाने एयर स्ट्राइक में निशाना बने हैं। सना और होदेइदा की तस्वीरें सामने आ रही है। ये देखिए 15 ठिकानों पर किस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, भारी बमबारी। और इस बार यमन में ये हमला इजराइल की तरफ से नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। होदेइदा और सना पर यह एयर स्ट्राइक की गई। तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां पर यह बिल्डिंग इस हमले का शिकार होती है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और अगली अहम खबर है, एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ब्रिटेन का दावा। यमन की सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया है। अमेरिका ब्रिटेन के मुताबिक ईरान की मदद से जमा किए गए थे हथियार। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जोरदार विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है। लगातार इस तरीके से हमले हो रहे हैं। अमेरिका ब्रिटेन के मुताबिक ईरान की मदद से जमा किए गए थे हथियार और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोरदार विस्फोट हुआ है, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अफरा तफरी का माहौल है, लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ये सेना के ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर टारगेटेड अटैक किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन भी दावा लगातार कर रहा है सैन्य ठिकानों के अटैक को लेकर। और यमन के होदेइदा और सना में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। सेना के ठिकानों के साथ ही कई बिल्डिंग्स भी इस हमले में तबाह हुई हैं। हमले के बाद मची चीख पुकार और अफरा तफरी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त नुकसान हुआ है। सेना के कई अहम ठिकाने और कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है इस हमले में। 1 घंटे के अंदर 15 ठिकानों पर यह हमले किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बड़ा अटैक किया गया, बड़ा हमला किया गया। ये सना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह अटैक किया गया, यह हमला किया गया है। तो यमन में ये हमले लगातार हुए हैं। होदेइदा और सना में, सना की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है उसको टारगेट करते हुए हमला किया गया है, ये हवाई हमला किया गया है। और खबर यह है कि जबरदस्त नुकसान हुआ है इन हमलों में। और वहीं सना में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बमबारी की गई है। हमले में हूती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई हूती विद्रोहियों के मारे जाने की भी खबर है। कई हूती विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। देखिए हमला किया गया जिसमें हूती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि सना में हूती विद्रोहियों के ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर बमबारी की गई है। और देखिए ये हूती विद्रोहियों के ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां जोरदार विस्फोट हुआ है, कई धमाके किए गए हैं, एक के बाद एक बम से अटैक किया गया है। अब सवाल है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कहां-कहां हमला किया और क्यों किया, तो ये समझ लीजिए। यूएस ब्रिटेन का डबल अटैक हुआ है, यमन पर एयर स्ट्राइक की गई है। बताया जा रहा है कि होदेइदा और सना पर हवाई हमला किया गया है। 1 घंटे तक लगातार हवाई हमले हुए। 1 घंटे में 15 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। सैन्य ठिकाने, हथियार गोडाउन सब तबाह हो गया। ईरान से मिले मिसाइल भी नष्ट किए गए हैं। यमन में हूती विद्रोहियों का ठिकाना है। ईरान से मिलता है हूती को समर्थन। अमेरिका को दुश्मन मानता है हूती। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूएस ब्रिटेन का डबल अटैक जिसमें यमन पर एयर स्ट्राइक की गई है।
तो तस्वीरों और जानकारी से साफ है कि इजरायल को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों पर अब अमेरिका और ब्रिटेन ने बमबारी की है। हूती विद्रोही पिछले कुछ सालों से लाल सागर में लगातार अमेरिका और उसके साथी देशों के जहाजों पर हमला बोलते रहे हैं। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर भी हमला बोला था, जिसके बाद अब अमेरिका ने एक्शन लिया है। अमेरिकी और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोहियों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर उनके हथियार, ठिकाने और दूसरे उपकरणों को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट किया। और अब खबर है लेबनान फ्रंट से। हिजबुल्लाह का इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट अटैक। गैलिली और गोलन की पहाड़ी को टारगेट किया गया है। हमले के बाद गैलिली और गोलन पर आग भड़की है। हिजबुल्लाह का देखिए इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया गया है। गैलिली और गोलन की पहाड़ी को टारगेट करके बड़ा हमला बोला गया। हमले के बाद गैलिली और गोलन में देखिए किस तरीके से चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। जोरदार हमले हुए हैं, बैक टू बैक अटैक किया गया है गैलिली और गोलन के इलाके पर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक एयर स्ट्राइक की गई है, बमबारी की गई है और हमलों के बाद किस तरीके से गैलिली और गोलन का इलाका जल रहा है, धधक रहा है। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है और यही वजह है कि अब युद्ध जो है वो और विध्वंसक हो गया है।